नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अपने लव्ड वंस के साथ टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आज की जो टैरो रीडिंग है वो इस चैनल मैसेज के बेस पे होने वाली है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन एनर्जी में जा चुके हैं और आपका एक कदम उनके हजार वार पे भारी पड़ रहा है। कुछ लोग आपको खत्म करना चाहते थे, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी उन पे भारी पड़ रही है या आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है। गाइस, कभी कभी ना ईश्वर हमको खामोशी में डाल देता है ताकि हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकें। और अब आप एक ऐसे डिवाइन प्रोटेक्शन एनर्जी में जा चुके हैं कि जहां आपका एक भी कदम उन लोगों के हजार बार पे भारी पड़ता है। और जो लोग आपकी रूह को तोड़ना चाहते थे, वो लोग अब आपसे डर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जो सोई हुई शक्ति थी वो अब जागृत हो चुकी है। और ये बात निश्चित है कि जब किसी साधक की सोई हुई शक्ति जागती है तो फिर उसको रोक पाना असंभव होता है, और वही एनर्जी आप में से कई लोगों के यहाँ आ रही है। तो वो चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। लवर्स, पहला कार्ड आपके लिए लवर्स निकल के आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, हाँ लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटाकल, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल, वर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ फ्रेंड्स जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आ रहा है, लवर्स की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि अभी आप डिवाइन अलाइनमेंट में हो। आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइन अलाइनमेंट में मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो एनर्जी है ना वो ईश्वर की योजना के साथ डायरेक्ट जुड़ चुकी है। इस वजह से भी ना किसी इंसान की बुरी नीयत, उनकी चालाकियां, उनकी जलन या फिर उनकी बुरी नीयत अब आप तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि अब आप डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव कार्ड है, क्योंकि ये ना कहीं स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि आपका सोल अब उस फ्रीक्वेंसी लेवल तक आ चुका है जहां पर किसी का भी अहंकार, किसी भी पर्सन की जेलसी या किसी भी प्रकार का ब्लैक इंटेंशन आपके सामने टिक नहीं सकता। यहाँ मुझे कई लोगों की लव एनर्जी भी लग रही है कि अगर आपकी रिलेशन में बाहरी इश्यूज किसी द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं तो वो भी अब आपकी एनर्जी के आगे टिक नहीं पाएंगे। यानी आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी को पूरी तरह से रिमूव किया जा रहा है। ठीक है? तो आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसने कई लोगों की माइंड को जैसे पूरी तरह से हिला के रख दिया है, क्योंकि इन लोगों की इंटेंशन, इनकी नीयत सदैव ही आपको डिस्ट्रॉय करने की, आपको तकलीफ देने की रही है। उन लोगों को ऐसे लगा था कि शायद आप इमोशनल हैं, आप टूट जाएंगे, उनके जो भी एफर्ट्स ये लगा रहे हैं ये काफ़ी है आपको ख़त्म करने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको साइलेंस मोड में भेजने के लिए, आपको आपकी लाइफ में उलझनें क्रिएट करने के लिए। लेकिन यूनिवर्स ने ना आपके अंदर एक, आपके सोल के अंदर एक ऐसी पावर जागृत कर दी है जो मुझे लगता है उन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही है। आपकी जो ये पावर है वो अभी तक वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी आँखों की जो सच्चाई है वो इन लोगों की सारे झूठ को खोल देती है। फ्रेंड्स, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है और मुझे लगता है कि अब आपकी प्रेजेंस इतनी इंटेंस है कि जो लोग ना आपके सामने बहुत मीठा बन के रहते थे,
या पीठ पीछे वो बहुत ज़्यादा ज़हर घोल रहे थे या पीठ पीछे बहुत सी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए कर रहे थे, आज ना उन लोगों के चेहरों पे साफ डर नज़र आ रहा है। वो जैसे उनके चेहरे पे ना एक डर की वो क्लियर आप देख सकते हो। क्योंकि उनको ऐसे लगता है ना कि हम कर तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएँ। और उनको ना अब ये चीज़ क्लियर समझ आ रही है कि आपके पक्ष में डिवाइन एनर्जीज़ है, ईश्वर स्वयं आपके पक्ष में खड़े हैं, आप अकेले नहीं। और इनको ये भी चीज़ समझ आ रही है कि आपकी एनर्जी चूज़न वन है, आप चूज़न वन हो, यूनिवर्स के द्वारा चुने गए हो। यहाँ मुझे एक चीज़ लग रही है, कई लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये आपकी वीकनेस बन के, नहीं, यहाँ पे जैसे ये आपकी पावर बन के आपके सामने आ रही है ना। आपका हार्ट चक्रा ओपन होना ये आपके पावर के रूप में आपके साथ आ रहा है, जिससे ना आपके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन शील्ड बन चुकी है। यानी कि अब इमोशनली भी यहाँ पे आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। और इसीलिए भी ना अब कोई भी वार आप पे लग नहीं पा रहा है, इतना डिवाइन शील्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हर प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऑरा शील्ड तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो रही है, या जैसे आपके ऑरा की जो ये फायर है इसमें जल के खत्म हो रही है। तो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत से लोगों के नकाब उतार दिए हैं, और जो आपका ये ऑरा फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसने कई लोगों के मन की बेचैनी बढ़ा दी है ना, क्योंकि आप अब पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन एनर्जी में जा चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्स की आप पसंद बनते जा रहे हो, आप ना ईश्वर की पसंद बन रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी चूज़न वन की है और ईश्वर स्वयं आपके पक्ष में खड़े हैं, तो कोई चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जी है। आपके अंदर जो आग है, जो हिम्मत है और जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर का, ये जो है ना, इसने कई लोगों के अहंकार को जैसे चकनाचूर कर दिया है। क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हो सकते हैं। ये कोई सिंपल या ये कहूँ ये कोई साधारण एनर्जी नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसी पावर है जिसने चुपचाप से अपने आप को संवारा है, अपना साम्राज्य बनाया है। और फ्रेंड्स, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे लगता है कुछ लोगों के दिल में सिर्फ जलन ही नहीं है, कुछ लोगों के मन में एक भय बिठा दिया है। क्योंकि जिस इंसान को इन लोगों ने कमजोर समझा था, वही आज खुद अपनी रोशनी में, खुद अपनी पावर में खड़ा है, अपनी स्ट्रेंथ को बना के खड़ा है। और उन लोगों के बनाए हुए अंधकार को जैसे आप खत्म कर दो, आपके अंदर एक अलग ही स्पार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने ना उन लोगों से कुछ छीना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी प्रकार का बदला लिया, छीना। बस ना, आपने अपनी एनर्जी पे फोकस किया है, आपने अपनी लाइफ को सुधारा है, अपनी एनर्जी को बहुत हाई कर लिया है आपने। और कहीं ना कहीं आपने अपनी क्षमता को पहचाना। और फ्रेंड्स, आपका इस तरह से उठना, इस तरह से हिम्मत दिखा के अपनी एनर्जी को, अपने स्पार्क को वापस अपने लाइफ में लेके आना, उनके ईगो के लिए ऐसे लग रहा है जैसे उनको इंसल्ट फील हो रही है ना, इनके लिए इंसल्ट बन गया है। आपका इस तरह से राइज होना इनके मन में एक असुरक्षा की भावना को जगाता है। तो आपकी जो खुशी है, आपकी जो ग्रोथ है, ये जैसे इनके घाव को हरा कर रहे हैं। जो घाव इनको मिल रहे हैं आपको हंसते देख के, आपको जीवन में ग्रो करते हुए देख के, तो अब ना आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं आते हो। ना ही अब आप किसी की बातों से डरते हो, ना ही आप किसी की नजरों से डरते हो। मतलब जब तक डरना था, जब तक कंट्रोल में रहना था, बहुत रह लिया, लेकिन अब आप इन चीजों से बाहर निकल चुके हो। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है फ्रेंड, कि जो लोग ना पहले आपके सामने बहुत ज़्यादा बनावटी मीठा बन के रहते थे, बनावटी रिश्ते बना के रहते थे, अब मुझे लगता है ये आपकी नज़रें मिलाने से भी डरते हैं। क्योंकि इनको ऐसे लगता है ना कि इनका झूठ पकड़ा ना जाए। क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज हो चुकी है, यानी आप लोगों के झूठ को बहुत क्लियरली पहचान लेते हो। और ना आप लोगों की वाइब को पकड़ लेते हो। आप ऐसा समझ जाते हो कि पर्सन क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या
चल रहा है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ आपकी इंटेंस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और इस वजह से ना कुछ लोग, कुछ ऐसे हेटर्स हैं आपके जो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, या ऐसे लोग जो पहले शायद बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे लेकिन अब आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। और कई लोग ना पीठ पीछे बातें भी कर रहे हैं और कई लोग मुझे लगता है धीरे-धीरे आपकी लाइफ से फेड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रोशनी है वो इनके सच को सामने ला रही है। इनको हर वक़्त फ़ियर बना रहता है, डर बना रहता है एक्सपोज़ होने का, इनकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। तो आपकी जो एनर्जी है ना फ्रेंड्स, ये अब रुकने वालों में से नहीं है। आप जहाँ पे भी हाथ लगा रहे हो, जैसे वहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे भी आप अपने कदम रखते हो, वहाँ की एनर्जी पूरी तरह से बदल जाती है, ऐसी आपकी एनर्जी हो चुकी है। तो यहाँ पूरी तरह से एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है और यही बात उन लोगों को काफ़ी घुटन दे रही है, जो लोग आपको शायद बहुत कमज़ोर देखना चाहते थे, लेकिन उसके विपरीत सब कुछ हो रहा है। तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की, ये कहूँगी आपका जो आत्मविश्वास है, वो अनस्टॉपेबल बन चुका है। यानी कि अब आपकी प्रेज़ेंस ही काफ़ी है, आपका बोलना, ना बोलना कोई मैटर नहीं करता। आप जहाँ खड़े हो ना, वहीं से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो आपने ना अपनी इस एनर्जी के द्वारा किसी की ईगो को ना बड़ी चोट पहुँचाई है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आपके लिए है फ्रेंड्स। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना, ये एनर्जी ना सीधी सामने वाले की सोल पे अटैक कर रही है। आपने ना अपनी मेहनत से, अपने घाव, अपनी तकलीफ़ों को देखते हुए, आपने ना एक ऐसे मुकाम को पाया है, जहाँ पर अब किसी की नज़र, किसी की भी चाल, या ये कहूँ कि किसी की भी बुरी आशंका का असर नहीं हो रहा। आपको जैसे हिला नहीं सकती किसी की बुरी इंटेंशन। आपने वो एक स्तर पा लिया है। ये ना एक सेल्फ बिल्ट पावर है आपकी। एक ऐसी शक्ति है फ्रेंड, जिसे किसी ने आपको दिया नहीं है, बल्कि आपने अपनी मेहनत से, संघर्ष से कमाया है। आपने एनर्जी का भी एक ऐसा लेवल पा लिया है ना फ्रेंड्स, कि अब कोई आपकी एनर्जी को भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। लोग ऐसा सोचते थे ना कि आप अकेले रह जाओगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ना अब वहीं पे जैसे खड़े रह के अपनी मजबूती की नींव आपने रखी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे नज़र आ रही है 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी के साथ में। जैसे लोगों ने आपको गिराया, लेकिन आपने खुद को उठाया है और खुद को हर तरह से हील किया है, हर तरह से। जितने घाव आपको दिए गए, आपने हीलिंग से हर एक घाव को भरा है और अपनी रोशनी को बढ़ाया है। सब चीज़ों को फॉरगिव करते हुए आपने अपनी लाइफ में स्पार्क को, रोशनी को फिर से हासिल किया है। और ये चीज़ कई लोगों की ईगो को बहुत बुरे तरीके से तोड़ रही है, क्योंकि उनको इन चीज़ों का उम्मीद ही नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों की ऐसी एनर्जी है कि लाइफ में आप काफ़ी डिपेंड रहे हो पहले, या लोग आपको डिपेंड बनाना चाहते थे, है ना? तो जिन लोगों को ऐसे लगता था ना कि आप डिपेंड हैं, वो लोग ना आज आप जैसे अपने दम पे चमक रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो, तो अंदर ही अंदर उनकी जेलसी बहुत जैसे मजबूत बनती जा रही है, जेलसी बढ़ती जा रही है उनके अंदर। और कई लोगों के लिए फ्रेंड्स ये प्रेज़ेंट की एनर्जी है और कई लोगों की ये जैसे अ, ये अभी आप जी रहे हो इस एनर्जी को, और कई लोगों की लाइफ में ये फ्यूचर की एनर्जी आ रही है। आपने ना खुद को बहुत इमोशनली सिक्योर कर लिया है। अब ना किसी की भी वर्ड्स, किसी की भी इंटेंशन, या किसी का नेगेटिव एटीट्यूड, या किसी का नेगेटिव बिहेवियर अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। अब आप इतने इमोशनली सिक्योर बन चुके हो, क्योंकि लोगों ने ना इस लेवल पे आपको बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है ना? अब ना अब आपकी आँखों में ना एक अलग ही तरह का ठहराव है, जो वो लोग नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी है, जो लोग देख पा रहे हैं। तो अब आप स्टेबल हो, मैच्योर हो, और आपके अंदर एक अलग ही लेवल का ग्रेस नज़र आ रहा है। आप वो पर्सन हो ना फ्रेंड्स, जिसको पहले लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन आज आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस को देख के लोग डरते हैं। आपकी शांति से लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि आपने अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस पा लिया है और अपने स्टैंडर्ड को भी आपने हाई किया है।
और एक चीज़ है, बाउंड्रीज़ मुझे दिख रही हैं, जैसे आपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है, तो जैसे आपने अपनी लाइफ में अपने खोए हुए रिस्पेक्ट को पाया है कई लोगों ने, और कई लोगों ने जैसे अपनी खोई हुई रोशनी को पाया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अब आप जिस लेवल पे खड़े हो ना फ्रेंड्स, वहाँ लोग पहुँचने के लिए शॉर्टकट्स ढूँढते हैं, लेकिन आप पहुँच चुके हैं और इस वज़ह से भी लोगों में एक जेलसी मुझे नज़र आ रही है। तो अब ना आप पर किसी का भी वार, किसी की भी ईर्ष्या, किसी का कोई चाल अब आप पे कोई असर नहीं कर रहा है। अब आपकी एनर्जी इतनी हाई हो चुकी है ना कि दूसरों की एनर्जी अब आपको छू भी नहीं सकती है। अब मतलब कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं करती। आप अपने लाइफ में इतने मस्त हो चुके हैं। आपने ना दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीता है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब इंसान खुद को जीत लेता है ना, तो दुनिया की हर चीज़ उसके लिए छोटी हो जाती है, वो उसको पा सकता है और वही एनर्जी आपकी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत स्पीडी एनर्जी है, एनर्जी बहुत तेज है, बहुत सीधी नज़र आ रही है, बहुत क्लियर एनर्जी है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों बहुत स्लो होते हैं, धीरे-धीरे चीज़ें धीरे-धीरे बदलती हैं। लेकिन जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक लाइटनिंग जैसा मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि अब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है और चीज़ें एकदम से तेज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं। कई लोगों के लिए हो रही हैं और कई लोगों के लिए होने जा रही हैं। इतना तेज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपके खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हुआ है। तो जैसे अचानक से ये बदलाव हो रहा है। 8 ऑफ वांड्स मुझे ऐसे दिखाता है ना जैसे कि जो भी हर्डल्स है, जो भी रुकावटें हैं, जैसे यूनिवर्स ने आपके रास्ते से अचानक से हटाई हैं। जैसे होता है ना कि कोई तूफान आया और सूखे पत्ते एकदम से झड़ गए, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। पहले मुझे लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी रुकी हुई आपको लग रही थी, काफ़ी स्टक लग रही थी। आपको ऐसे लगा था कि ये चीज़ें काफ़ी अटकी-अटकी हैं, है ना? तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो भी आपको कह रहे हो या आपको भी स्लो लग रहा हो। क्योंकि नेगेटिव नज़रें, जेलसी, इविल आई इंटेंशन, ये सब कुछ ना आपको रोकने की कोशिशें करते रहे। लेकिन अब मुझे लगता है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ रफ्तार बदल चुकी है, चीज़ें बदल चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ अब आपकी जो स्पीड ना वो आपकी नहीं रही है, अब चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से हो रही है, अब स्पीड आपको यूनिवर्स दे रहा है। तो जब ईश्वर ना चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं या तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तब ना कोई भी इंसान, कोई भी ब्लॉकेज, बाहरी ब्लॉकेज या किसी की भी जेलसी, किसी की भी नेगेटिव इंटेंशन उसको रोक नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे ईश्वर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हैं। यानी यहाँ हो सकता है आपके साथ ना आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ एक साथ आ रही हैं और कई लोगों के लिए जैसे बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ एक साथ आने वाली हैं, इसके लिए आपको अलर्ट रहना है यहाँ पर, ना? और जो चीज़ें मुझे लगता है महीनों से अटकी हुई थी, अब अचानक से मूव होना शुरू हो गई हैं। आपकी तरफ भेजी हुई हर नेगेटिव एनर्जी उसी स्पीड से रिवर्स हो रही है। यहाँ बैकफायर एनर्जी भी मुझे 8 ऑफ वांड्स में नज़र आ रही है। आपकी ग्रोथ की स्पीड अब कुछ लोगों की समझ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। इनको लगता है कि ये आपको रोक लेंगे, आपको कमज़ोर कर देंगे, आपको नीचा दिखाते रहेंगे, आपको तोड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपने ना एक भी कदम पीछे नहीं लिया है, बल्कि अब आप ना पहले से भी दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ो। जितना ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप अपने जीवन में और उतना ही तरक्की करते जाएँगे। तो अब आपकी ना हर एनर्जी फॉरवर्ड मोशन में मुझे नज़र आ रही है। यहाँ ऐसी एनर्जी है कि अब आपकी कोई भी जो है ना आपकी प्रगति को, आपकी गति को रोक नहीं सकता है, स्लो नहीं कर सकता है। आपका नाम, आपका जो ग्लो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा या ये कहूँ कि तेज़ी से ऊपर उठता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें यानी जल्दी-जल्दी हो रही, स्पीड में। यहाँ लाइफ में एक्साइटमेंट आ रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि आपके खिलाफ भेजा गया हर तीर, हर वार, हर चाल अब उल्टी पड़ रही है और भेजने वाले की तरफ ही लौटती जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि यूनिवर्स आपको डिलेड ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे बल्कि अब फास्ट फॉरवर्ड ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। यानी कि अब चीज़ें ना आपके लिए रफ्तार पकड़ चुकी हैं और आपकी ये रफ्तार अब कुछ मतलब
किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, और खास करके ऐसे लोगों को जो शायद आपकी लाइफ में हंसी खुशी और ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि है ना, कई लोग ना आपको लाइफ में हमेशा टूटते हुए ही देखना चाहते हैं, इमोशनली ब्रोकन, लाइफ में अटका हुआ, उलझा हुआ। पर अब आपकी इस रफ्तार को देख के ना लोग चौंक रहे हैं, और अब आपकी एनर्जी का सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। यहाँ आपकी इस रफ्तार से लोगों में मुझे काफी डर नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो एनर्जी जैसे एकदम शिफ्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो आपके अंदर ना एक ऐसा डिवाइन गिफ्ट है फ्रेंड्स, एक ऐसी हिडन स्किल हो सकती है कई लोगों में, एक ऐसी कोई स्केर्ड क्षमता हो सकती है, जाग चुकी है वो, जिसको शायद आप पहले पहचान नहीं पा रहे थे। तो आपकी कोई ना कोई ऐसी एनर्जी यहाँ जागृत होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता था, लेकिन यूनिवर्स इस चीज को पहले से जानती थी, और इसीलिए ये कार्ड आया है शायद, क्योंकि अब ना आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो ना, जहाँ पे आपकी कीमत, आपकी विजिबिलिटी, या ये कहूँ कि आपका जो ये अंतर ज्ञान है, आपका जो एनर्जी है, वो सब कुछ मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन शार्प होती जा रही है, और यहाँ आपकी साइकिक एबिलिटी भी बढ़ रही है। कई लोगों की मुझे ऐसी भी एनर्जी नजर आ रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर पहले से कई गुना स्ट्रांग हो चुकी है, और साथ में आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की जो आपकी क्षमता है, वो भी दोगुनी हो चुकी है। यानी कि आप ना हर छोटी चीज में भी जैसे डिवाइन का जो संकेत होता है उसको बहुत अच्छे से पकड़ पाते हो, है ना, और आपके अंदर का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। तो अब ना आपकी वैल्यू भी बदल चुकी है, अब आपकी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही है। यानी कि अब आप जो भी बात करते हो ना, उसका भी वजन बढ़ चुका है, लोगों के मन में ना उसके मायने बढ़ चुके हैं। तो अब आप जो भी काम करते हो वो भी नोटिसेबल हो चुका है, और आपकी स्किल रेयर कैटेगरी में आ चुकी है। आपकी जो स्किल है इसको लोग रेयर मानने लगे हैं ना। तो मे भी ऐसा है कि कई लोगों ने अपनी ऐसी किसी स्किल को पॉलिश किया है जो अब लोगों की नजर में आ रही है। तो कई लोग ना आपका ये नया रूप, आपका ये बदला हुआ रूप देख के काफी हैरान मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले शायद इनको ऐसे लगता था कि आपकी एनर्जी नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो, लेकिन मतलब आपके अंदर कुछ भी खास नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है। क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, यहाँ आपने अपनी मेहनत से अपनी स्किल को पॉलिश किया, और ये स्किल मुझे रेयर लग रही है, कुछ यूनिक है आप में। आप में से कई लोगों के अंदर हीलर एक्टिविटी, हीलर एनर्जी जो है ना वो एक्टिव हो चुकी है। आप लोगों की एनर्जी को बहुत अच्छे से पहचान लेते हो फ्रेंड्स, या फिर आप लोगों की वाइब्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो, आप लोगों की इंटेंशन को बहुत क्लियरली समझ पाते हो। तो ये ना आपका एक हिडन गिफ्ट है जिसको यूनिवर्स अब एक्टिवेट कर रहा है। और सबसे खास बात ये है फ्रेंड्स ना, आप सिर्फ अपने ग्रोथ पाथ पे चल रहे हो, और लोग ना शौक में इसलिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप ना अपना पुराना वर्जन छोड़ चुके हो। कई लोग अपना पुराना वर्जन छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, और ये लोग ना आपके पुराने वर्जन को ही अपने माइंड में लेके चल रहे थे। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी फ्रेंड्स कि आपके अंदर इतने डेप्थ, ठीक है, आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअल, या ये कहूँ कि आपके अंदर इतनी विजडम है, इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था ना। तो अब इन लोगों को आपकी कीमत समझ आ रही है, लेकिन बहुत देर से, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और आपके आपके खिलाफ में जो लोग जेलसी लेके, जो डाउट लेके, या फिर जो ड्रामा करते थे आपके लाइफ में, वो लोग अब आपसे नजरें मिलाने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ये चीज प्रूव करती है अपनी एनर्जी से ना, कि यूनिवर्स अगर किसी को भी चुन लेता है ना, तो उसका लेवल ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, जो कि आपकी एनर्जी में है। आप ना चूजन वन एनर्जी में आते हो फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ में राइज कर रहे हो, यहाँ आपकी स्किल तेजी से बढ़ रही है, और लोग सिर्फ देखते जा रहे हैं। अब आप साबित कर रहे हो अपनी एनर्जी से कि आपको रोकना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स स्वयं आपके साथ खड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वर्ल्ड की एनर्जी आपके लिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक ऐसा चक्र पूरा किया है, मुझे लगता है कि जिसका वजन कहूँ वो आप ही जानते हो। मतलब जिस तरह से आपने वो चक्र को
एनर्जी को उठाया है, उसको जिया है, वो आप ही पीड़ा समझ सकते हो। एक ऐसा सफ़र मुझे लगता है जिसने आपकी सोल को ब्रेक भी किया, आपकी सोल को तोड़ा भी और आपकी सोल को एक न्यू वर्ज़न भी बनाया है। एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे बहुत से लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, आपको तोड़ने की कोशिश की और बहुत लोगों ने ना आपको अपने पैर तले रोन करके आगे बढ़ने की कोशिश की, आपको पीछे खींचा और आपकी काबिलियत को या आपके वर्क को जैसे चुराने तक की कोशिश की कि उसका क्रेडिट हम ले लें। यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स में भी हो सकता है ऐसा, लेकिन अब जैसे वर्ल्ड आपके हाथ में है, यहाँ पे अब आप ऐसी जगह पे पहुंच चुके हो जहाँ पे अब कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो इस रीज़न से भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत दर्दनाक, बहुत पेन वाला कोई चैप्टर आपने पूरा किया है। ये ना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की मुझे जीत नज़र आ रही है, आपकी खामोशी जो आपने चीज़ें सही है उसकी मुझे जीत नज़र आ रही है, आपके पेशेंस की जीत है जो कि अब आपको मिल रही है। लोगों ने ना आपको समझने में काफ़ी गलती की है, पर यहाँ आपने अपनी ताकत को पूरी तरीके से समझा है और उसे यूज़ भी किया है। और यही वजह है कि यूनिवर्स ने ना आपकी किस्मत को बदल के रख दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में ना इतने टकराव, इतने कॉम्पिटिशन, जेलसी, ईगो क्लैशेस जैसे भरे पड़े थे। मतलब लोग इतना आपके पीछे पड़े थे ना कि ये चीज़ आप ही समझ सकते हो। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो तरक्की है, आपकी जो ग्रोथ है, आपका आगे बढ़ना, ये लोगों के अंदर बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। लेकिन आप ये चीज़ भी समझिए फ्रेंड्स कि ये जो संघर्ष आपके जीवन में रहे हैं लोगों के, ये आपका डाउनफॉल के लिए नहीं है। ये आपकी राइज़ होने का एक सच्चा सबूत है। यानी कि इस रीज़न से आप अपने जीवन में ग्लो करते जा रहे हैं। यहाँ मुझे इसमें कई लोगों के मन की इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है कि लोग भाई खुद आगे नहीं बढ़ सकते ना, तो वो आप आगे बढ़ रहे तो उसमें इनको इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है कि कहीं वो लोग पीछे ना रह जाएँ। और मुझे ये एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है 5 ऑफ वांड्स जिसमें ना आपकी ताकत, आपकी प्रेज़ेंस लोगों के अंदर ना जैसे कॉम्पिटिशन को ट्रिगर कर देती है क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वांड्स है, कॉम्पिटिशन की एनर्जी है। ना जैसे आप जहाँ गए वहीं से लोग आपके साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपके जाते ही माहौल जैसे बदल जाता है। आपके साथ खड़े होके ना लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, खासकर उन लोगों में जो आपको मन ही मन अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, जबकि आपके अंदर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। और मुझे एक चीज़ ऐसी भी लग रही है ना कि आपकी शील्डिंग अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आप पर बहुत वार हुए, हर बार आपको गलत बोला गया, आपको रोकने की कोशिशें हुई, है ना? आपको बहुत प्रोवोक किया गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब कोई भी नज़र, कोई भी जलन, किसी का भी वार अब आप पे असर नहीं करेगा क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी को अपनी सुरक्षा ढाल बना दिया है। आपका ऑरा शील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लोग अब आपके खिलाफ लोगों का किया गया हर वार असफल होता हुआ दिख रहा है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो आपका आगे बढ़ना, आपका लाइफ में ग्रो करना कुछ लोगों के लिए जैसे गले की हड्डी बन चुका है। मुझे ऐसे लगता है जिन लोगों ने भी आपको तोड़ने की कोशिश की वो अब आपकी एनर्जी को सिर्फ देख पा रहे हैं। उस एनर्जी तक पहुंचना उन लोगों के बस की बात नहीं रही है। तो दोस्तों ये थी आज की एनर्जी रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी एनर्जी आपके साथ मैच की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।